फ्रेंड्स, आज हम फिर से करेंगे अपने 5 एमसीक्यूज अ डे कीप्स एफएमजी फोमो अवे डे 48। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एवी नोडल डिले विच इज़ आर पीआर इंटरवल इज टाइम हमें पता लगाना है। ऑप्शन ए 0.08 टू 0.09 सेकेंड, 0.12 टू 0.16, 0.20 टू 0.24, 0.26, 0.28 सेकेंड। ठीक है, एवी नोड हमें पहले हमने पढ़ा था कि एवी नोड हैज़ इट इज़ अ स्लोएस्ट कंडक्टिंग पाथवे in the heart. AV node का diameter small होता है and there are less number of gap junctions, totally opposite to that of the fastest one, which is our Purkinje fibers. ठीक है, PR interval हम देखते हैं इसमें ECG का डायग्राम में start of the P up till here till R, start of R। ठीक है, तो AV nodal delay होता है, इस बता रहा है ये, इसका टाइमिंग हमें पता लगानी है। तो ऑप्शन बी, ये याद ही करना पड़ेगा हमको, 0.12 टू 0.16 सेकेंड। ठीक है, इट इज़ कंसिडर बेसिकली नॉर्मल अप टिल 0.20, पर अगर ये एक्सीड करता है 0.24 से देन इट इज़ अ अबनॉर्मैलिटी, एवी नोडल ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 0.12 टू 0.16 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्यूटी इंटरवल रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन टाइम, बी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, सी एवी नोडल डिले, डी ओनली वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन तो नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। एवी नोडल डिले हमने क्वेश्चन 1 में देखा, इट इज ऑल्सो नॉट द आंसर, क्योंकि ये पीआर इंटरवल बताता है। इसमें है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा या वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन टाइम। क्यूटी इंटरवल देखते हैं, डायग्राम से समझते हैं क्या क्या इंक्लूड करता है। क्यूटी इंटरवल ये है, स्टार्ट ऑफ द क्यू अप टिल एंड ऑफ द ई वेव। ठीक है, क्यूटी इंटरवल में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अपना बता रहा है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और टी वेव अपनी बताती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो ये होगा वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन टाइम, क्योंकि इसमें दोनों इंक्लूड हो गए अपने, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन भी आ गई और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ठीक है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइज हो गए फिर रिपोलराइज हो रहे हैं दोनों। तो इट इज क्यूटी इंटरवल रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन टाइम। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच पार्ट ऑफ ईसीजी इज आइसोइलेक्ट्रिक। ठीक है, पीक्यू सेगमेंट, एसटी सेगमेंट, पीआर इंटरवल एंड डी क्यूटी इंटरवल। ठीक है, इसका आंसर होगा एसटी सेगमेंट। ठीक है, अब कैसे है इसका आंसर देखते हैं, डायग्राम से समझेंगे। ये एसटी सेगमेंट है, एंड ऑफ द एस वेव एंड बिगिनिंग ऑफ द टी वेव। ठीक है, जो एस टी सेगमेंट है, इट इज़ नॉट अ इंटरवल, इट इज़ बेसिकली शोइंग द वोल्टेज। ठीक है, तो हम देखते हैं ये स्ट्रेट लाइन है, तो ऑल द सेल्स ऑफ द मायोकार्डियम आर इन आइसो पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल है उनका, क्योंकि इनका वेंट्रिकुलर सभी सेल्स का वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो चुका है और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होना अभी हुआ नहीं है। दे आर ऑल इन अ डीपोलराइज स्टेट, तो उनका पोटेंशियल सेम ही होगा। तो एस टी सेगमेंट ये बताता है। ठीक है, और आइसोइलेक्ट्रिक है, आइसोइलेक्ट्रिक मतलब सेम पोटेंशियल पॉइंट पे एस टी सेगमेंट। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, ये एस टी सेगमेंट है स्ट्रेट लाइन, इन जो मायोकार्डियम के सभी सेल्स हैं उनका डीपोलराइजेशन हो चुका है, यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद आया एस टी सेगमेंट, और रिपोलराइजेशन हो रहा है। रिपोलराइजेशन इज शोन बाय टी वेव। ठीक है, तो ये टी वेव से पहले है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद है। तो ऑल द सेल्स आर इन डीपोलराइज स्टेट, पोटेंशियल सेम ही होगा और स्ट्रेट लाइन भी यही बता रही है। सो दे आर इन आइसोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट, इक्वी पोटेंशियल भी बोल सकते हैं या आइसो इलेक्ट्रिक, आइसो पोटेंशियल सेम ही बात है, एस टी सेगमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जेब्रे इंक्लूजन बॉडीज आर सीन इन, इंक्लूजन बॉडीज होती हैं एग्रीगेट्स ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स, अदर सब्सटेंसेस, और ये कभी कभी हमेशा नहीं बताती हैं, अपने डिसीजेस के लिए बताती हैं, दे आर मे बी एन abnormality ऑल्सो। ठीक है, ऑप्शन ए गोचस डिसीज, बी क्रेब्स डिसीज, सी बोथ ए एंड बी, या डी नियमैन पिक डिसीज। ठीक है, जेब्रा इंक्लूजन बॉडीज बताता हूँ कैसी होंगी, ऐसी दिखती हैं पैरेलली। ठीक है, इंट्रालाइसोसोमल लैमिलर इंक्लूजन बॉडीज होती हैं जेब्रा बॉडीज। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर हमको दिखता है नीमैन पिक डिसीज में। नीमैन पिक डिसीज ऑटोसोमल रिसेसिव है, गोचेस डिसीज और क्रैब्स भी ऑटोसोमल रिसेसिव ही है वैसे, और नीमैन पिक डिसीज इज कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम। ठीक है, तो स्फिंगोमाइलिन का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, और जेब्रा इंक्लूजन बॉडीज हमको दिखेंगी नीमैन पिक डिसीज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ग्लोबुलोइड इंक्लूजन बॉडीज, ग्लोबुलस इन स्फेरिकली शेप्ड। ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज आर सीन इन ऑप्शन ए क्रैब्स डिसीज, बी गॉचस डिसीज, सी नीमैन पिक डिसीज, डी फेब्राइज डिसीज। ठीक है, तो ग्लोबुलोइड इंक्लूजन बॉडीज कैसी दिखते हैं, ये ऐसी दिखेंगी अपने को ग्लोबुलोइड इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, स्फेरिकली शेप्ड। ठीक है,
तो इसका आंसर होगा क्रेब्स डिसीज, ठीक है। गॉचस डिसीज में अपने को क्रम्पल्ड रिंकल्ड टिश्यू पेपर अपीयरेंस ऑफ मैक्रोफेजेस, ठीक है। लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस होते हैं गॉचस डिसीज, एंड इट इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज सेरिब्रोसाइडेज या बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम में होते हैं। नीमेटिक डिसीज हमने ऊपर डिस्कस किया, डेफिशिएंसी ऑफ स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम, जिसमें अपन जेब्रे इंक्लूजन बॉडीज देख सकते हैं। फेब्राइल डिसीज एक ऐसा डिसीज है, एक्सेप्शन है। फेब्राइल डिसीज इज एक्स लिंक्ड डिसीज, ठीक है। फेब्राइल डिसीज इज कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन पे देखते हैं आंसर क्या है इसका, क्रेब्स डिसीज, ग्लोबुलर इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। जेब्रे इंक्लूजन बॉडीज, नीमन पिक डिसीज, ठीक है। तो अपने 5 MCQs कंप्लीट हुए, थैंक यू।